अब गाइस सुन लीजिए कि डोरेमोन यानी कि नोबिता स्कूल लाइफ इज चेंजिंग एंड नोबिता एंड नॉनचैन का लव स्टोरी शिजुका हेट्स नोबिता का पार्ट 2 है गाइस। मैं बहुत जल्दी आ चुके हैं पार्ट 2 में। अब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट में रखिए स्टोरी कैसी है पार्ट 2। और हम चलते हैं आगे गाइस। अब स्टोरी के अंदर आने पर सीन देखा जाता है यानी कि नोबिता पर नॉनचैन पर वो यानी कि वो उसका ग्रैंडसन बोलता है कि यानी कि अम, दादाजी आपका हेल्प के लिए पहले तो डोरेमोन आया था करता था। हमको ये पता है कि फिर भी अब हम आप दोनों के लिए हमने यानी कि हम मैंने तो थोड़ी गैजेट्स लेकर आया आपको सहायता के लिए। ऐसे बहुत ये पॉकेट आपका पास रखा है, दोनों के पास भी रहेंगे। ये लीजिए ये एक पिस्टल है कि आपका सहायता के लिए। ये इस पिस्टल से किसी पर लाइट मारेंगे वो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन तो वो वही बेहोश हो जाएगा, ऐसे होगा ऐसे बोलता है। उसके बाद उसका थोड़ी बैम्बू कफरर एक इनोवेट डोर देते हैं, तो बिग लाइट और स्मॉल लाइट देते हैं। उसके बाद उसका टाइम का चिप देती हैं, उसका एक टाइम ट्रैवल की मशीन भी देते हैं, थोड़ी थोड़ी पिस्टल्स देते हैं उसके लिए। और उसके लिए बहुत कुछ देती हैं, थोड़ी गैजेट्स देता है। और उसके बाद कहता है कि अब मैं चलता हूँ दादाजी, ये फ़ोन ले लीजिए, आप कहीं भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी वक्त में भी। आप बोला आप बुलाने पर हम आएंगे, प्लीज़ आपको कॉल करने पर भूल न जाना। और कोई हेल्प होने पर भी आप मैं चलता हूँ ऐसे बोलते वहाँ से वो चले जाता है। उसके बाद नोबिता कहता तो ठीक है तो मिशन हम चलें क्या। उसके बाद कहते कि हाँ ठीक है नोबिता ऐसे बोलते, वो बोलता कि तो चलो ये बैम्बू कट तुम्हारा ऊपर रख लो, ऐसे बोल उसका ऊपर रखती है सिर के ऊपर और वो भी रख लेता है। उसके बाद तो कहते तो चलो ऐसे बालकनी यानी कि उसका विंडो खोलता है, उसका बाहर चला जाता है, उसका ऊपर से वो उड़ता है। वो नौचा नहीं देखे देकर हैरान हो बोलता कि बहुत अच्छे मैं एक आसमान में उड़ रहा हूँ। चलो नोबिता उसका बोलते उसका हाथ एक दूसरा हाथ पकड़ते ही उड़ते रहते थे। वो उड़ते उड़ते अब वो जियान सुनियो देखते नीचे से ऊपर नीचे से उड़ रहे थे यानी कि बहुत ऊपर से उड़ रहे थे। नोबी जियान सुनियो देख लेते हैं उसको। वो लड़की को देख के बोलता कि ये लड़की कौन है, नोबिता के साथ क्यों जा रही है, ये हमने लड़की को कभी देखा ही नहीं इस जगह में। वो नोबिता ने नोबी शिजुका का छोड़कर अभी बहुत जल्दी एक नए दोस्त को ढूंढ लिया। वो देखते किया वो जान से देखते हैं, वो नोबिता को बुलाते हैं बहुत ज़ोर से। उसका नोबिता देखता है उस तरफ, वहाँ तब बोलता कि हाँ बोलो तुम दोनों को क्या चाहिए। उसके बाद वो कहते कि ये लड़की को देखकर उसको सभी के मुंह में लड्डू फूटती है यार कि उसका माइंड में लड्डू फूट देती है। वो बोलते यार इतना सुंदर लड़की, वो नोबिता का दोस्त, यार मुझे भी चाहिए ऐसी तो ऐसे बोलते बोलते ये लड़की कौन है बोलते हैं। उसके बाद कहते कि ये मेरा जीएफ यानी कि वो बोलते कि ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ है। ये बात को नोबिता अचानक से बोलती ये मेरी जीएफ है यानी कि मेरे गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर जियान सुनिए हैरान हो जाते, बोलते क्या तुम्हारे जीएफ यार गर्लफ्रेंड सच है। बासुको नोबिता कहता हाँ नॉनसन सच है ना। ये बासुको ने कहते हाँ हाँ नोबिता तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड। ऐसे बोलते यानी कि जियान सुनी बोलता है ये सच नहीं है, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। और नॉनसन बोलता है तुमको झूठ बोल रहा है। ऐसे बोलते नोबिता को गाल पर एक किस कर देती है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते, शौक हो जाते, बोलते क्या तुम दोनों एक दूसरे से पसंद करते हो। नोबिता कहते हैं किसी को भी बताना नहीं बताना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं यानी कि हम दोनों का फ्यूचर में शादी भी होने वाली है। ऐसे बोलती है। बोलने के बाद वो कहता है कि तो चलो नॉनचन हम दोनों थोड़ी घूम कर आते हैं। ऐसे बोलते वो उसके हाथ पकड़ता है, वो वहाँ से उड़ जाते हैं। जियान सुनियो देखकर हैरान जो बोलता कि यार शिजु के साथ आज ही उसने दोस्ती छोड़ दिया, आज के आज ही गर्लफ्रेंड इसने बना दिया। ये इतना इतना आगे एडवांस अपडेट हो गया ये। हम तो पे एक गर्लफ्रेंड दोस्त ही नहीं बना पाए अब तक, ये एक अच्छी दोस्त इसने तो गर्लफ्रेंड ही बना दिया। हम बहुत पीछे हैं, इससे बहुत छोटे हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो अब ऐसे वो तो खेलना वो उदास से चले जाता हूँ वहाँ से। अब शिजुका के पास सीन देखा जाता है। शिजुका तो बहुत दुखी हो रही थी कि उसने नोबिता के साथ ऐसे ऐसे किया कि उसको वो ऐसे ऐसे बोल दिया कि वो जानबूझ कर नहीं करने पर भी ऐसे जो ये ऐसे बोल दिया उसको बहुत उदास हो जाती है। वो सोचने लगता है कि मुझे कल उससे माफ़ी मांगने ही चाहिए कि मैं ऐसे कर दिया, ऐसे सोच लेती है वो।
उसको वादा कर लेता कि मैं कल उसका माफ़ी मांग लेता हूँ, ऐसे उसका पुलिस से कुछ दोस्ती करने के लिए बोल दूंगा। उसके बाद वो ऐसे उस दिन यानी कि बिकना शुरू हो जाती है, वो बिकते रहती है। उसके बाद सीन दिखा नॉनचन पर, नॉनचन उसका घर लेकर जाते, उसका अच्छे से खाना बनाती है, उसको देती। वो भी तो टेस्ट करते, बहुत अच्छा है नॉनचन, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। मैं भी एक पहले एक दोस्त बना, उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा बना रहा हो, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे उसको एक गिफ्ट में तुम्हारा एक गिफ्ट देगा नॉनचन, ऐसे बोलता है। वो नौचम बोलता क्या गिफ्ट। उसके बाद नौचम को वो खाना खाने के बाद बुद्धेंगो बोलता है उसका खाना खाना रहता है। उसके बाद नोबिता खाना खाने के बाद उसका हैंड वॉश कर लेता है हैंड, और वो उसका पास आता बोलते तुम्हारा गिफ्ट ले लो, ऐसे बोलते उसको एक गाल पर एक किस, उसका फोरहेड पर एक किस दे देता है, एक किस कर देता है। वो बोलते तुम्हारा गिफ्ट ले लो, ऐसे बोलते नॉनसेंस शर्मा जाती है, बोलते कि अरे नोबिता क्या कर रहे हो। उसके बाद नोबिता कहता तुमने पहले गाल पर किस किया, मेरा तो फोरहेड पर, ये तो क्या हुआ, तुम मेरा वाइफ ही हो ना, फ्यूचर का वाइफ, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरा गर्लफ्रेंड हो, ऐसा बोलता है। नॉनचन बोलता है वो ठीक ठाक है, तुम क्या कहे हो वही ठीक है, मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो चलो, ऐसे बोलते। वो सोचता कि अब मुझे जाना चाहिए, मैं चलता हूँ, ऐसे बोलते ही वो कहता कि इतना जल्दी, बासु कहता हाँ मुझे भी घर जाना चाहिए, मेरे मम्मा यहाँ के कुछ सोच लेगी कि वह मैं कहाँ हूँ, और ऐसे बोलती है। वो मुझे डांटे के ऐसे बोलते हैं। नॉनसन कहता मुझे पता है क्या करना चाहिए, ऐसे बोलते। वो कहता है कि मुझे इनोवेट डोर चाहिए, इनोवेट डोर के बारे में उसको पता है क्या क्या यूजेस है उसके बारे में, ऐसे जानती है। उसके बाद वो इनोवेट डोर को उसके घर के अंदर कनेक्ट कर देती है, वो चले जाती कि वहाँ की उसका मामा का पास जाकर पूछती कि आंटी मुझे नोबिता को एक दिन के लिए मेरे घर भेज दीजिए कि मैं उसको खाना वह हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे, अगले दिन हम साथ मिलकर स्कूल चले जाएंगे, फिर से आ जाएगा। वो प्लीज़ उसका पहले मांगती है, उसको नहीं मानती है, उसको धीरे से वो मान जाती है। उसके बाद वो उसका नोबिता उसका बैग पैक कर लेती, उसका कपड़े भी पैक कर लेती, वहाँ से वो पैक कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यानी कि नॉनचन उसका घर जाती है, नोबिता को बोलते तुम सो जा अभी आता हूँ, ऐसे बहुत साइड में जाती है। उसके बाद नोबिता का पहले जाते वही तो पूछता है कि तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है, उसको वो सब कुछ जान लेती है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, नोबिता वहाँ जाता है तो अरे सोचने लगा था कुछ कुछ के बारे में, डोरेमोन के बारे में। अब सीन जगह नॉनचन पर, नॉनचन इसका एक मैनेजर का कॉल करती है, और कॉल करने के बाद उसको कहते कि हम मुझे स्कूल में एडमिशन चाहिए, जल्द जल्द चाहिए, तुम सब कल सुबह ही मुझे जाना चाहता हूँ, तुम क्या करोगे, मुझे कितना पैसा भी हो, मुझे वही का एडमिशन चाहिए, कल की कल ही चाहिए मुझे, ऐसे उसे बोल रहे। उसका मैनेजर ठीक है बोलते, थोड़ा टाइम के बाद फ़ोन करती है फिर से, और बोलते हैं सर मैडम आपका एडमिशन हो चुके हैं बाहर, आप कल से जा सकते हैं। ये सब सुनकर वो नॉनसन बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वहाँ से वो कॉल कट कर चले जाते नोबिता के पास, नोबिता के पास पर जाकर बोलते कि तो चलो हम दोनों से साथ मिलकर सोते हैं। नोबिता कहते कि साथ मिलकर, वो पास में नोबिता कहते हाँ हम दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है ना फ्यूचर में, तो चलो सोते हैं। उसके बाद नोबिता के साथ नॉनचन बोलती कि तो चलो हम साथ मिलकर सोएंगे, क्योंकि हम तो वाइफ एंड हस्बैंड से। उसके बाद नॉनचन उसके साथ सोती है, और उसके साइड में सोती है। उसके यानी कि नोबिता का पेट में हाथ रखती है, उसका उसके सिर नोबिता का है, यानी कि गले गले पर रखती है, बोलते कि नोबिता मैं हम वहाँ जाने हर रोज़ तुम मेरे बारे में सोचता रहता था, तुम एक बार भी सोचा नहीं मुझसे मिलने के लिए आने के लिए। पास को कहता कि हाँ मैंने तुम मेरे साथ एक दो 5-10 बार मिला था, वो तुम जाने के बाद। ये बात सुनकर कहता है कब, मुझे याद ही नहीं है। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ बताता हूँ रोको, मैंने तो ना पहले हाँ तुम्हारे लिए रहने यानी कि तुमको मेरे मिलने के में टाइम ट्रैवल पीछे कर कर 5 बार गया था, और यानी कि 5 बार कर जाकर मैं तुम्हारे साथ मिला था, वो भी टाइम टाइम का चिप से छोटा बनकर। उसके बाद फिर से 5 बार मैंने तो फिर उस प्रेजेंट टाइम में ही तुम्हारा इन्वर्टर के साथ तुम्हारे लिए मिलने आया, पास में बाद में टाइम बीतते गया, और मैं जाना भी छोड़ दिया। उसके बाद मैं सोचा कि तुमको मैं याद ही नहीं होगा, उसके वजह से मैं भी छोड़ दिया, मुझे नहीं पता तो तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो, ऐसे बोलती है। बासुन कहती है हाँ मैं तुमको हर वक्त सोच से तुम्हारे को वहाँ जाने के बाद कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलता, तुम्हारा जैसे कोई अच्छा दोस्त मिला ही नहीं वहाँ मुझे।
उसके वजह से तुम अभी भी मुझे वही याद तो है। उसके बाद वो बोलते कि ऐसे बोलते बहुत बात करते करते सो लेते हैं। अगले दिन सुबह होती है, वो सुबह उठते हैं, वो बालकनी पर आते हैं। वो वो हाँ, वो आता है यानी कि नोबिता बाल उठता है, बालकनी पर आता है, वो देखता है वहाँ सुनियो को बालकनी पर, वो भी खड़ा होकर तो एक्सरसाइज कर रहा है। नोबिता और उसका साथ ही देख रहा था। उसी वक्त में सुनिया और नोबिता को देख रहे थे, बोलते कि नोबिता नोबिता वहाँ क्या कर रहा है उस बालकनी पर। ऐसा सोचते ही वहाँ वहाँ लॉन्टन उठती है और वहाँ आ जाती है। बोलते कि नोबिता, ऐसे बोलते उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसका गले भी लगा लेती है। उसी वक्त में सुनिए ये भी देख हैरान होते हैं, बोलते कि ये इस लड़की का घर है क्या, इतना बड़ा घर, ये तो हमारा घर से 3 गुना ज़्यादा बड़ी घर है यार। इतना बड़ा घर में उस लड़की रहती है अकेली, मुझे नहीं पता अकेली रहता कहाँ कैसे रहती है। ये इतना पावरफुल आदमी का बेटा होगा, ये नोबिता का गर्लफ्रेंड है। बहुत कुछ है। ऐसे सोच रहे नोबिता कहता हाँ चलो। और स्कूल के तैयार होते हैं, बोलते अंदर चले जाते हैं। वो तैयार हो जाते हैं। थोड़े समय में तैयार होने के बाद वो बैग पैक कर लेते हैं और यानी कि उसका बैग पैक कर लेते हैं, उसका ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी और स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। उसी कार में बैठकर वो वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद वो थोड़ी उस तरफ से वो थोड़े घूमते घूमते चले जाते हैं। स्कूल के लिए 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। रास्ते में यानी कि पहुंचने रास्ते में ही यानी कि 10 मिनट हो है कि स्कूल के लिए पहुंचने के लिए। उस रास्ते में शिजुका को नोबिता शिजुका को देखता है, यानी कि कार में जाने बस विंडो से शिजुका को देखते हुए वो बोलते कि वो जाते वक्त में वो सोचता कि ये लड़की ये स्कूल जा रही है। ऐसे बोलता है, सोचता है जाने दो उसको, कहीं भी जाओ, ऐसे बोलते हैं। वो विंडो क्लोज कर लेते हैं। उसके कहने के बाद वो थोड़े समय में स्कूल पहुंच लेते हैं। वो सभी लोग भी स्कूल पहुंचते हैं। वो वे प्रिंसिपल रूम में नोबिता और नॉनचन थे। उसी वक्त नॉनचन बोलते कि प्रिंसिपल मैंने ये आपको मेरा मैनेजर कॉल करवाया और मैंने यहाँ एडमिशन लेने के लिए कहा। ये बॉस को कहता है कि हाँ मैडम आ लीजिए, ऐसे बोले। नोबिता कहता है कि तुमको मैडम क्यों बोल रहे हैं, ऐसे बॉस उनको कहता है कि हाँ कुछ नहीं नोबिता, ऐसे प्रिंसिपल बोलते हैं मैडम आप इसको जानते हैं। ये बॉस उनको कहते हैं हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बॉस कहते हैं क्या आपका बॉयफ्रेंड। ये बॉस को नोबिता कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो नॉनचन, ये सभी का सामने ऐसे क्यों बोल रहे हो। वो नॉनचन बोलते कुछ भी नहीं है, ये बोले पर कुछ भी नहीं होगा, तुम सच से बोल सकते हो सभी के साथ, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद नोबिता कहते हो तो ठीक है, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद वो साथ से बोलते हैं हाँ सर ये मेरा गर्लफ्रेंड है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ऐसे बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें, हम दोनों बचपन का दोस्त हैं। ये बात सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। उसका टीचर होता है ना, उसका क्लास में हर वक्त पढ़ाते हैं, मोटा जैसा आदमी रहता है ना, वो बोलता है क्या नोबिता तो ये तुम्हारा जीएफ यानी गर्लफ्रेंड है इतनी इस छोटी उम्र में। ये बात सुन नोबिता कहते हैं सहमत है, बोलते हैं हाँ सर ऐसा है। ऐसे बोलता है। ऐसे बोलते ही उसके क्लास के लिए सार लेकर जा रहे थे, प्रिंसिपल पे लेकर जा रही थी। ऐसे ही क्लास के अंदर फेस कर रहे सभी लोग चुपचाप रह जाते प्रिंसिपल को देखकर। वो नोबिता और नॉनचन को बाहर डायस पर लेकर जाते हैं। ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसी वक्त ऐसे दी एंड हो चुका गाइस। ये स्टोरी पार्ट 2 का स्टोरी कैसे मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट रख लीजिए। स्टोरी ये पार्ट 2 कैसे मुझे बता दीजिए। मैं पार्ट 3 बहुत जल्दी अपलोड करेंगे सोचूंगा गाइस। अब मैं चलता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस।